प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है, आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में अभी 5 तारीख को चुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री पद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो उसका आज रिजल्ट है। तो क्या रिजल्ट आ सकता है आज का, इस बारे में बड़ी जिज्ञासा है। बहुत से लोग अभी सुबह से ही टीवी खोलकर बैठ गए होंगे, फ़ोन पर, यूट्यूब पर भी न्यूज़ देख रहे होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल भी इस बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हम आज इस बारे में जानेंगे और देखेंगे कि चुनाव के विषय में या क्या चाहता है परमेश्वर राष्ट्रों से, देशों से, राज्यों से, मनुष्यों से। तो पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज गिनती शुरू है। आज 8 तारीख है और आज दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें आज गिनती शुरू हो जाएगी, हो चुकी होगी अब तक। और नहीं पता, ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, तो पता चल जाएगा हमें दोपहर तक। लेकिन उससे पहले हम बाइबल से कुछ बातें सीखेंगे, कि देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में क्या बातचीत करना चाहता है। तो पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। कुछ भी होता है पृथ्वी पर, अगर पत्ता भी हिलता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कोई मुख्यमंत्री बनता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, या कुछ भी होता है, कोई मरता है, जीता है, कोई पैदा होता है, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। सब कुछ एक एक बात परमेश्वर के इच्छा के बिना नहीं होती पृथ्वी पर। इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, दाऊद 115 अध्याय के 3 पद में, कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। और आज दिल्ली में जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा। हम कितनी भी अटकलें लगा लें, कितनी भी बेईमानी कर लें, कितना भी हम जोर शोर कर लें, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन सच्चाइयों को जान सके, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि किसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुलुस्सियों की पत्री से मैंने सवाल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं और दुष्टात्माएं प्रभु जी अपने बच्चों के घरों से, दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु जी। और जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे। दिल्ली में जो चुनाव हुआ 5 तारीख को, 5 फरवरी को, आज उसका 8 तारीख है, आज उसके नतीजे आने शुरू हो गए होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के इस वचन को। वचन भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 3 पद से ही मैं शुरू करूंगा, जहां पर लिखा है दाऊद ने कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि
सारी सृष्टि का कर्ता कौन है? परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर ही सब कुछ बनाने वाला, और जो बनाने वाला होता है उसका अधिकार उस वस्तु पर होता है जो उसने बनाई हो, क्योंकि वो उसका कर्ता है। परमेश्वर का अधिकार पूरी सृष्टि पर है। जमीन, आसमान, समुद्र, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सब पर परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार है। जैसा चाहेगा परमेश्वर वैसा ही हमारे जीवन में करेगा। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक सांसारिक कहावत है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ये बात सच्ची है। जब परमेश्वर चाहता है तो गर्मी होती है, परमेश्वर चाहता है तो सर्दी होती है, परमेश्वर चाहता है तो बरसात होती है, परमेश्वर चाहता है तो हम खुश होते हैं, परमेश्वर चाहता है तो हम दुखी होते हैं, परमेश्वर चाहता है तो हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर चाहता है तो मनुष्य की मृत्यु होती है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो हर एक बात, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो धार्मिक बात हो, चाहे वो सामाजिक बातें हों, चाहे वो सांसारिक बातें हों, चाहे वो आत्मिक बातें हों, सब बातें परमेश्वर की अधीनता में हैं। तो आज का जो रिजल्ट है वो भी परमेश्वर के हाथ में है। आइए देखेंगे हम नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 पद। देखें वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। नीति वचन 21 अध्याय और उसका आखिरी पद है प्रोवर्ब चैप्टर 21 वर्स 31। लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। बहुत तैयारी करते हैं लोग युद्ध के लिए, लड़ाइयों के लिए और चुनाव के लिए। हर एक बात के लिए हम तैयारी करते हैं। हम कहीं जा भी रहे होते हैं, हमने फ्लाइट पकड़नी है, हम तैयारी करना, हमने ट्रेन पकड़नी है, हम तैयारी करते हैं और सारी तैयारी हम कर लेते हैं अपनी तरफ से, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने का जो मुद्दा है वो परमेश्वर के हाथ में है। वहां तक हमें परमेश्वर ही पहुंचाता है। अगर हम लेट हो गए हैं तो अपनी गलती से होते हैं, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें लेट किया हो। परमेश्वर हमें बचाना चाहता हो। परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है मनुष्य जाति से, इसलिए वो हर मुसीबत से, हर बड़ी छोटी मुसीबत से हमको वो बचाकर सुरक्षित रखना चाहता है। तो परमेश्वर आज के चुनाव में भी उपस्थित है, चाहे दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, जहां भी चुनाव है वहां पर परमेश्वर का दखल बहुत जरूरी है और होता भी है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है नीति वचन 21 अध्याय उसके 31 पद में कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। हम युद्ध के लिए, हम लड़ाई के लिए तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जीत हमें कहां से मिलती है? हमें यहोवा की ओर से मिलती है। जीत हमें यहोवा की ओर से मिलती है। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यहोशू जो है वो अमालेकियों से युद्ध कर रहा है। देखिए यहाँ की घटनाक्रम को ध्यान से देखिएगा। 17 अध्याय 10 पद, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 10, इसे आगे मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। नीचे क्या हो रहा है? तराई में लड़ाई हो रही है। यहोशू जो है युद्ध कर रहा है, लेकिन 3 लोग हैं, 3 लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, हूर, हारून और मूसा, ये तीनों पहाड़ी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। मतलब नीचे जो लड़ाई हो रही है अमालेक की और इजरायलियों की, तो मूसा क्या कर रहा है? हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है, और जब तक उसके हाथ ऊपर रहते हैं तो क्या होता है कि इजरायली जीतते रहते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ये जो जब ये चीज भर जाती है तो हाथ को नीचे करना पड़ता है मूसा को, और जैसे ही हाथ उसके नीचे होते हैं तो क्या होता है? इजरायली लोग हारने लगते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ट्रिक निकाली। क्या किया इन्होंने? 12 पद में लिखा है, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे।
अब हुआ क्या, उन्होंने दोनों ने, हूर ने और हारून ने एक पत्थर लिया और मूसा को उसके ऊपर बिठा दिया और ऐसे करके मूसा के हाथ खड़े करवाए और इस तरफ से हारून ने पकड़ा और इस तरफ से हूर ने, और वो शाम तक मूसा के हाथ ऐसे ही रहे। शाम तक मूसा प्रार्थना करता रहा और क्या हुआ, वो शाम तक सूर्यास्त तक हाथ जो है वो उसके स्थिर रहे। और लिखा 13 पद में, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो जीत कहां से मिली? यहोवा की ओर से मिली। हमने पढ़ा है नीति वचन 21 अध्याय उसके 31 पद में कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जीत, जय, विजय कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। जब यहां पर ये लोग विजयी हो गए, तब मूसा ने वहां पर एक जगह का नाम रखा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका अर्थ है यहोवा जय दिलाता है। यहोवा निस्सी का अर्थ है यहोवा जय दिलाता है। तो युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। हमने वोट तो डाले हैं, लोगों ने चुनाव तो लड़े हैं, बहुत जोर लगाया है, पैसा लगाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जीतेगा वही जिसे परमेश्वर जिताना चाहता है। परमेश्वर चाहता था कि यहोशू जीते और यहोशू वहां पर जीत गया। परमेश्वर चाहता था इजराइल जीते, अमालेकियों को नष्ट कर दे, और ऐसा ही हुआ। एक बात और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक वचन है बाइबल में, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 13 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 33 लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा ही से होता है। यानी कि जो चुनाव होते हैं उसमें जो कुछ भी जीतता है, चिट्ठी जो डाली जाती है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही चुनता है। अब जब यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली, वो मर गया, तब क्या हुआ, चेलों ने एक चेले का चुनाव किया। अब 2 चेले थे और उन्होंने चिट्ठी डाली और परमेश्वर जिसे चाहता था परमेश्वर ने उसी को चुना। देखिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय और इसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, तो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तो मतिया गिना गया 11 चेलों के साथ, ये 12 हो गए फिर से। तो चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। हम देखते हैं योना नबी को जब परमेश्वर ने नीनवे भेजा तो वो कहां चला गया? तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया, नीचे जाकर सो गया। अब परमेश्वर को बहुत गुस्सा है कि मैंने इसको तो निनवे भेजा और ये तर्शीश जा रहा है। परमेश्वर ने बहुत प्रचंड बयार चलाई, आंधी चलाई वहां पर, और जो जहाज था वो डगमगाने लगा। तो मल्लाह लोग थे, वो डर गए। उन्होंने कहा किसकी वजह से है? तब उन्होंने ढूंढा तो नीचे देखा उसको, वो सो रहा है। उसको निकाल कर लेकर आया, उससे कहा कि तूने क्या किया, तू कौन है? तब उन्होंने पूछा, पहले उन्होंने चिट्ठी डाली वहां पर कि हम देखते हैं ये किसकी वजह से हुआ। आइए देखेंगे 1 अध्याय, योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 6 और 7 पद लिखा है, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि योना पकड़ा जाए, क्योंकि योना ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और वो निनवे जाने के बजाय तर्शीश को चला जाने वाले जहाज में बैठ गया। तब चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी किसके नाम पर निकली? योना के नाम पर। दोस्तों, चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। दोस्तों, दिल्ली में आज जो गिनती शुरू हो रही है, नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, वो भी परमेश्वर की ही ओर से होगा। उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन कोई भी जीतता है हमें उसे मानना पड़ेगा कि ये सब परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कौन है जो इस क्षेत्र का, इस स्टेट का मुख्यमंत्री बने। तो सब परमेश्वर के हाथ में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर की अधीनता में है। पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो,
आसमान की हो, ज़मीन की हो, सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में है। सब हम उसी के हाथ में हैं। वो जो चाहता है वही हमारे जीवन में होता है। दोस्तों, इसी तरह से हम जब अपने परिवार में रहते हैं, एक एक घटना, एक एक पल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को भी सिखाना है कि परमेश्वर के भय में रहो, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे जीवन में होता है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब परमेश्वर की तरफ से आते हैं ताकि हम सुधर जाए। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर दया करके हमें फिर से खड़ा करे और हमारी भलाई करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि किसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप चाहते हैं फ्री में गिटार सीखना तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मेस्सी विद गिटार्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपके पास प्रतिदिन वीडियो आएगी। आप गिटार सीखिए और अपने चर्च के अच्छे आराधक बन के खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए कि दिल्ली में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सरकार बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।